राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तारीख करीब आ रही है, बहुत सारी बातें, आप भगवान राम की चर्चा कर भी रहे थे, कई सारे बयान कि प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन क्यों करना चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कुछ चीजों को लेकर जरूर बीच बीच में सवाल उठाए गए हैं। मसलन आप चर्चा कर रहे थे भगवान राम बन गए, माता सीता को लेकर मजाक, लक्ष्मणी क्यों गए, बहुत सारी बातें, शिवलिंग की पूजा क्यों, भगवान गणेश के अवतार को लेकर, बारह अवतार को लेकर, अवतार इंसानी तो ठीक है, जानवर वाले अवतार कैसे। मैं चाहूंगा सनातन के नजरिए से आप बात को रखें, देश के लोगों को समझाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर देखिए रह रहकर लोग इस बीच चर्चा कर रहे हैं। अभी जो आपने पिछले प्रश्न में कहा था मां काली के बारे में, जिसके बारे में कुछ नेता लोग ऐसा एब्सर्ड और वाहियात बयान दे देते हैं कि हमारी नजर में मां काली बारबेरिक उसका प्रतीक है, शी इज ए मीट ईटिंग एंड वाइन टेकिंग गॉडेस। इतना मूर्खतापूर्ण इस प्रकार का वक्तव्य है। आपने भारतीय विचार में नव दुर्गा की परिकल्पना नहीं सुनी। अब बताइए, हमारे यहां देवी देवता अलग नहीं है, दुर्गा में भी नव दुर्गा है। इट्स लाइक पीएचडी, ये सब्जेक्ट अलग नहीं है, एक ही सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। अगर आप देखें मां काली कहां पे आती है, जब आप नव दुर्गा पूछते हैं तो हमारी नवरात्र शुरू होती है, हमारा जिस दिन नव वर्ष शुरू होता है उस दिन से नवरात्र शुरू होता है, क्योंकि हमारा नव वर्ष किसी व्यक्ति के जन्म से नहीं शुरू होता है। हमारा नव वर्ष माना जाता है सृष्टि का शुरुआत जिस दिन हुई, और सृष्टि की शुरुआत किस दिन से होगी, जिस दिन एनर्जी क्रिएट हुई। तो शक्ति की आराधना से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। और प्रथम जो है शक्ति की प्रतीक कौन है, प्रथमम शैलपुत्री, मतलब नेसेंट एनर्जी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अब नाउ द एनर्जी हैज ट्रांसेंडेड टू बिकम प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटे थी, मां चंद्र घंटा के आप देखेंगे कई भुजाएं, इसका मतलब वो मल्टीफेरस डायमेंशन में वो एनर्जी पहुंची। चतुर्थम कुष्मांडा, अब प्रोजनी की स्थिति आई। पंचमम स्कंद माता, अब माता हो गई, वो प्रोजनी उसमें से निकलनी लग गई। अब षष्ठमम सप्तमम काल रात्रि, अब इसकी एनर्जी उस लेवल में पहुंची कि जितनी डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय करना है। और इसीलिए आप देखिए कि मां काली के बाद जो अगला रूप आता है वो महागौरी आता है। अब वो एकदम सबलाइम एंड ब्लिसफुल उनका सौम्य स्वरूप है, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गया तब उसके बाद द प्योर एंड ब्लिसफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज इमर्ज्ड। एंड लास्ट क्या है, नवम सिद्धिदात्री, अब सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली शक्ति और ऊर्जा का प्रभाव हो गया। अब बताइए, इसने फंडामेंटली नहीं पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही नहीं पढ़ी थी, इंजीनियरिंग पे भाषण दिए पढ़े थे, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी और मेडिकल पे भाषण दिए पढ़े थे, मतलब एबीसीडी पढ़ी नहीं थी, शेक्सपियर की व्याख्या कर रहे थे। मैं इसीलिए कहता हूं सुधांशु जी कि सिर्फ राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर नहीं है, सनातन को जितना आप बेहतर समझते हैं, बातचीत करते हैं। चूंकि आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाह रहा था, इसलिए मगर मैं एक बिंदु जरूर कहूंगा। जी जी, मैं एक बिंदु जरूर कहना चाहूंगा। हमारे यहां एक बहुत बड़ी कमी है, हम एक छोटी सी चीज में तो कह देते हैं तुम्हें इस विषय को तुमने पढ़ा कब किया। कोई ये बताइए, कोई इकोनॉमिक्स फिल्मों पर टिप्पणी करता है? यस। कोई फिल्म वाला जो इकोनॉमिक्स पे टिप्पणी करे या इसरो पे टिप्पणी करे तो मान लिया जाएगा। हमारे यहां कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, भाई तुमने धर्म पढ़ाओ तो बोलो। जैसे अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कोई दूसरे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पे कमेंट करिए, ठीक, बिल्कुल। मगर जो पार्लियामेंट में है नहीं, स्टैंडिंग कमेटी का पेपर तक देखा नहीं, सुनी सुनाई बात के ऊपर करें, यह बहुत गलत बात है। और हिंदू समाज के अंदर एक प्रकार की मानसिक दास्ता उत्पन्न कर दी गई है कि हर चीज को ऐसे स्वीकार कर लो जो मैकाले से लेके, मार्क्स से लेके आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जो मैंने बताया उसके तहत स्थापित। ठीक है।